खेल? अरे तुम लोगों को पढ़ना नहीं है क्या कुछ? काफी दिन से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज हमें थोड़ा फ्री छोड़ दो ना। क्योंकि आज चल के दर पे आया है मौका। में हमको कोई फायदा नहीं है। हम लोग कुछ नहीं बन पाए। अब हमारा ये सपना है आप लोग जिंदगी में कुछ बने। लेकिन क्या करें, हम जिसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं वो इंजीनियर बनना चाहता है, जिसको हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं वो टीचर बनना चाहता है। हमारी इज्जत खराब करते हैं। ये हुई ना बात बच्चे की क्षमता और इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने सपनों की पूर्ति के लिए बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पापा उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में पायलट बनने की इच्छा थी। उनके माता पिता ने उनका साथ दिया तो वे कितने ऊंचे पहुंचे। तू अब्दुल कलाम नहीं है ना नालायक? देखो पापा, मैंने एक रॉकेट बनाया। कहाँ है तू और तुम्हारा रॉकेट? तू क्या अभी का अभी अब्दुल कलाम बन जाएगा? जाके पढ़ाई कर, तब कुछ बनेगा। सब चलो पढ़ाई करो। पति और पत्नी की लड़ाई, बच्चे घायल। आजकल पता नहीं ये क्या हो रहा है। आपसी प्यार की कमी है और क्या। कम से कम अपने बच्चों के प्रति तो संभल के रहना चाहिए ना। वो छोड़ो, मैंने कल आपसे कोई चीज लाने को बोला था ना। क्या बोला? मुझे कुछ याद नहीं। मैंने आपको फोन करके भी याद दिलाया था। क्या चीज बताओ? मैंने पेंसिल लाने के लिए भी बोला था, वो भी भूल गए। आजकल आप घर का कोई ख्याल नहीं रखते हो और बहुत ज्यादा पीते हो। क्यों इतना पीते हो? जिस दिन तेरी और मेरी शादी हुई, बहुत दुख है मन में। सब कुछ बुलाने के लिए पीता हूँ। ताऊ जी, मुझे भी बहुत दुख है, क्या मुझे भी थोड़ा दे दोगे? अब आपने बच्चों को एक गलत बात सिखाई। दुख में दारू लेने पर आराम मिलता है। नारायण, ये बच्चों के लिए नहीं है। मतलब बड़ा होकर पी सकता है। ताऊ जी, आप तो इतनी बड़ी बोतल पीते हो और हमें सुपारी भी खाने नहीं देते। अब इसको क्या जवाब दे? देखो, आपकी वजह से बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। और तुम क्या सिखाती हो बच्चों को? 24 घंटे ब्यूटी पार्लर में घूमती रहती हो, महीने में 2 बार मोबाइल बदल लेती हो। एक साड़ी और खरीदी तो मम्मी के पास 2000 साड़ियाँ हो जाएंगी। हम बच्चों को सिंपल लाइफ
इसी तरह सिखाते हैं। अब सब मेरी गलती है? नहीं, ये सब मेरी गलती है। बात ये नहीं गलती किसकी है, बल्कि बच्चों के भविष्य की है। ये है पिचन चाचा, 24 घंटे मोबाइल पर है। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। नहीं भूलती उफ वो जंगल की राह, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हम बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। एक मिनट बच्चों, हेलो कौन? अच्छा तुम हो? कहानी रह गई आधी अधूरी, बच्चे सीख गए अब शब्द। रतनलाल जिंदाबाद, रतनलाल जिंदाबाद, रतनलाल जिंदाबाद, रतनलाल जिंदाबाद, रतनलाल। जिंदाबाद। ये है रतन चाचा, पॉलिटिक्स में गेम खेलते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे भैया, अब तक मैं दूसरी पार्टी के साथ चल रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैंने अपनी नई पार्टी बनाई। क्या आप? आप नहीं, बाप। बाप? यानी BAP, मतलब भारत आंदोलन पार्टी। लेकिन क्यों? क्योंकि आप दाल के भाव देखो, दाल के भाव सुनकर बाल खड़े हो जाते हैं। और प्याज, पहले प्याज काटते थे तब आंखों में आंसू आते थे, अभी तो प्याज का नाम लेते ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। बताओ लोग रोटी कैसे खाएंगे? तो तुम लोग क्या करोगे? हम लोग हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे। भाव कम नहीं हुए तो? और हड़ताल करेंगे। और हड़ताल करेंगे। 1 दिन हड़ताल, 2 दिन हड़ताल, 3 दिन, 4 दिन, इंडिया के हर कोने कोने में हड़ताल हड़ताल हड़ताल। तो चाचा, आपकी पार्टी का नाम हड़ताल पार्टी रखना चाहिए। हड़ताल से मैं फेमस हो जाऊंगा, वोट पूरे हमें, फिर मैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। क्या? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, चाचा प्राइम मिनिस्टर। चाचा, आप सपने में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। यही तो बात है बेटा, कुछ बनने के लिए पहले सपने देखने चाहिए। हमारे पुराने प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या बोला था? You have to dream before your dreams can come true। लेकिन लोगों ने आपको वोट ही नहीं दिए तो? हम खूब पैसे बांटेंगे, डराएंगे, सामना करने वाले को मारेंगे, पीटेंगे। अच्छा, अपना मकसद पूरा करने के लिए आप गलत रास्ता अपनाते हो और बच्चों को भी सिखा रहे हो। चलो हम आगे चलते हैं।
लाल आंदोलन जिंदाबाद लाल आंदोलन जिंदाबाद लाल आंदोलन जिंदाबाद प्याज आंदोलन जिंदाबाद प्याज आंदोलन जिंदाबाद प्याज आंदोलन जिंदाबाद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। चलो बच्चों, आपके सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। बोलो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ाई की? कल हमने कुछ नहीं पढ़ा। नालायक, क्यों? क्योंकि सर कल आप छुट्टी पर थे। सर आप एक दिन आते हो और 4 दिन नहीं आते हो। लेकिन फीस लेने जरूर आते हो। यार ये गुरुजी, बच्चों को पहले समय का महत्व सिखाओ। लाइसेंस। सॉरी सॉरी सॉरी, साइलेंस। राहुल इधर आओ, बोलो तुम बड़े होकर क्या करोगे? शादी। नहीं, मेरा मतलब क्या बनोगे? दूल्हा। ओहो, आई मीन बड़े होकर क्या हासिल करोगे? दुल्हन। अबे मेरा मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? बहू लाऊंगा। अबे गधे, तेरे पापा क्या चाहते हैं? पापा। नालायक, हरामखोर, चुप रहो। अब तो मेरी बात सुन लो, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया है। अच्छा, इनका रिजल्ट आ गया। सभी अच्छे नंबर से पास हो गए या हमारा सिर झुका दिया? जी आप टेंशन मत लीजिए, बच्चों ने सब अच्छा किया है। दिखाओ दिखाओ, ये कोई अच्छा रिजल्ट है क्या? इससे अच्छा रिजल्ट तो पड़ोसियों के आम बच्चों के हैं। तो प्रॉब्लम अपने बच्चों के नंबरों से नहीं है, पड़ोस वाले बच्चों के नंबरों से है। मल्होत्रा जी, देखिए हमारे बच्चों ने अच्छी कोशिश की है, अगली बार ये सब और अच्छा करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कोई अच्छा रिजल्ट है क्या? कितने रुपए लगा दिए इन लोगों के लिए? क्या कमी है इनको इधर? 2 के बदले 4 बार का खाना, अच्छे कपड़े और क्या क्या नहीं था। बस इनको से पढ़ना ही है। मैंने आपको कितनी बार बोला था मुझे साइंस नहीं पढ़नी, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती साइंस दिलाई। अब रिजल्ट पे आपको गुस्सा आ रहा है। तो तुम सब अपनी अपनी इच्छा से जियो, हमारी क्या जरूरत है? मल्होत्रा जी, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आ गई महारानी। तुम्हारे बच्चों के नंबर देखे? ये मुझे तो पहले से पता था। आपने कभी इनके लिए समय निकाला क्या? बिजी हो बिजी, आप नंबर देख के गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, फिर मेरा काम तू करेगी क्या? ये पूरा बिजनेस तू संभालेगी क्या? ठीक है, मैं बिजी था। तुम क्या कर रही थी? अच्छा, मुझे कोई काम नहीं है क्या? 24 घंटे इनके साथ बैठ जाऊं? कुछ भी पूछो तो काम काम काम। इतना क्या काम है इस घर में? कोई काम नहीं। अब आप ही सुन लो, पूरे 40 लोग रहते हैं इस घर में। काम कर करके मैं थक गई। 1000 बार मैंने इनको बोला था अलग रहने को, लेकिन कौन सुनता है मेरी बात? जाना है तो तू जा, साथ में तेरे इन शैतान बच्चों को भी ले जा। मेरे बच्चे? क्या मैं इन्हें अपने घर से लाई क्या? क्या तू मेरे सामने बोलती है? बोली तो बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे।
अब तक पीछे बोल रहा था, अब तो मुझे सामने आना पड़ा। प्रिय दर्शकों, शायद हर घर की स्थिति यह नहीं होगी, लेकिन हो भी सकती है। हम सब अपने बच्चों को बहुत ऊंचा पहुंचाना चाहते हैं, जैसे मिस्टर मल्होत्रा और उनका परिवार चाहता था। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, सफलता से हम क्या समझते हैं? ज्यादातर लोग कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े अफसर बनना सफलता समझते हैं। अगर हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हम निराश हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? मल्होत्रा जी, बच्चे भगवान की देन है। यस, ट्रूली चिल्ड्रन आर गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर ने इन्हें अलग अलग क्षमताएं प्रदान की हैं। किसी को नेता बनने की, किसी को पढ़ने की, किसी को विभिन्न कलाओं की। उसको समझ के बच्चों का साथ देना हमारा कर्तव्य है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के माता पिता ने किया है। हम लोग सिर्फ बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन हम बच्चों के मार्गदर्शक भी हैं। जाने अनजाने बच्चे हमसे सीखते हैं। वास्तव में हम बच्चों का मानसिक विकास कर रहे हैं। यदि हम अनुशासित हैं तो हमारे बच्चे भी अनुशासित रहेंगे। बच्चे तो जमीन के सितारे हैं। हाँ, हम लोग समझ गए और हम वादा करते हैं कि हम बच्चों को दबाव से नहीं बल्कि प्यार से आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। ये सचमुच में जमीन के सितारे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम says, if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher. Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. After completing his studies in 1960, Kalam joined the Defense Research and Development Organization as a scientist. Kalam was transferred to the Indian Space Research Organization in 1969 as the project director of India's first satellite launch vehicle. He also worked on the development of ballistic missiles and directed the Project Devil and Project Valiant successfully. After all these successful ventures, one must agree can be said. He who is not courageous enough to take the risk will accomplish nothing in life. So, have courage to dream. कलाम साहब ने देश की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के सपने देखे थे। जीवन भर इसी प्रयास में लगे रहे। आइए उनके सपनों को साकार करने में हम भी अपना योगदान दें। Dream, dream, dream transform into thoughts, and thoughts result in action. That's true, Dhanya. Now let's tell our guest a little more about Dr. Kalam. Yes, Vivek, carry on. अपने सहकर्मियों के साथ कलाम साहब का व्यवहार प्रेरणादायक रहा है। एक बार उनके सहकर्मी ने कलाम साहब से जल्दी छुट्टी के लिए निवेदन किया। सहकर्मी को 5 बजे अपने परिवार वालों को एक प्रदर्शनी दिखाने ले जाना था। जब 5 बजे तो कलाम साहब अपने सहकर्मी के ऑफिस में गए। सहकर्मी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें 5 बजे का ध्यान ही नहीं रहा। ये देख के कलाम साहब बाहर आ गए। सहकर्मी अपना काम समाप्त करके रात को 8 बजे घर पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार वालों से प्रदर्शनी न ले जा पाने का अफसोस जताया। तब उन्होंने कहा कि हम ठीक समय पर प्रदर्शनी देखने चले गए क्योंकि आपके बॉस यानी कलाम साहब यहाँ आए थे और हमें प्रदर्शनी दिखाने ले गए। वास्तव में अब्दुल कलाम महान थे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जहां छोटे छोटे बच्चे आपको सपने बुनते नजर आएंगे। To display an array of hopes right here on the stage, here comes the students of class 2. So let's welcome them.